नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ और बेसिक मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बेसिक मैथ का 5वां वीडियो है। इसके बाद से एक और वीडियो बनेगा और आपका बेसिक मैथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी अब तक जो आपको मैथ से डर लगता था बेसिक मैथ वीक होने की वजह से, वो डर अब आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बेसिक मैथ की आप 6 वीडियो देख लेंगे आपका मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और अब मैं जब चैप्टर वाइज आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैथ आपका कमजोर इसलिए नहीं है कि आपने मैथ नहीं पढ़ा। मैथ कमजोर आपका इसलिए है क्योंकि आपने अब बेसिक मैथ ही नहीं पढ़ा। बेसिक मैथ या तो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा या कोचिंग में तो पढ़ाया ही नहीं जाता। किसी भी कोचिंग में चले जाएंगे तो ये सब चीजें आपको नहीं बताया जाता जो मैं आपको इन 5 वीडियो में बताया हूँ। क्योंकि कोचिंग वाले यही समझते हैं कि भाई कंपटीशन की आप तैयारी करने आ रहे हैं तो कम से कम इतना मैथ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कोई बच्चा 10 के बाद आर्ट साइंस ले लेता है या बीकॉम करता है या बीएससी करने लगता है, तो बीए करने लगता है, बीकॉम करने लगता है या बीएससी बायो से करने लगता है, तो उसका मैथ छूट जाता है। मतलब कई सालों से गैप हो जाता है तो मैथ उसको धीरे धीरे भूल जाता है। इसीलिए मैंने आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है ताकि उन बच्चों के लिए जिनका मैथ 10th के बाद छूट गया है वो अपना एक बार स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ ले, मतलब मैथ की, और जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊं तो उनको भी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि दिक्कत, मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा तो शायद आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, जो भी जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाया, एसआई पढ़ाया आपको, तो उसमें मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किया। एक एक चीज मैंने वहां पे बताया है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ कि नहीं, एक बार बेसिक मैथ पढ़ा देना चाहिए, उसके बाद हमें चैप्टर वाइज मैथ में जाना चाहिए। इसीलिए मैंने पढ़ा। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, मान के चलिए अभी जो सीटेट का पेपर होगा उसमें आएगा, यूपी टेट में आएगा, सुपर टेट में क्वेश्चन आता है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग से क्वेश्चन आते हैं आपके सुपर टेट में। उसी तरीके से केवीएस में भी आपके आएंगे। तो ये जो मैथ है, ये जो मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं किसी एक कंपटीशन के लेवल का है, सारे कंपटीशन, चाहे पेट हो, सेट हो, यूपी लेखपाल हो, सब में आपका काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दशमलव भिन्न होता क्या है। तो ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हम दशमलव दो को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव 2 को हम 2/10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक जीरो लिख लेंगे, यानी 2/10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं कहूँ 0.07, 0.07 को हम 0.07 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 0.07 यानी हम देखेंगे पहले कि दशमलव के बाद कितने अंक आया है, तो 2 अंक आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/100, यानी 2 बार, जो एक के बाद 2 बार 0, यानी कि 7/100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे, जैसे मान लीजिए 0.01, तो हम क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दशमलव एक का मतलब हो गया 1/10, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पे लिख जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद एक जीरो। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक के बाद 2 जीरो। ठीक है, तो 7/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/10 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, यानी 7/10 का वर्ग, और 10 का वर्ग क्या होता है? 100 ही होता है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ दशमलव 125 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 अंक का मतलब क्या होगा? 125/1000, यानी एक के बाद 3 जीरो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 125/10 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, यानी 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक नोट है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे इसको समझिए कहना क्या चाहता है। कह क्या रहा है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे या हम कहें 0.7, या हम कहें 0.70, ठीक, या हम कहें 0.700, या हम कहें 0.7000 ... इन चारों का मान एक ही है, यानी ये चारों आपस में बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 0.7 के बाद हम कितना भी जीरो लगा दें, 0.7 के बाद हम कितना भी जीरो लगा लें, ठीक है, ... इनफाइनाइट तक हम चाहे कितना भी जीरो लगा लें, इसका मान 0.7 ही होगा। ठीक है,
अगर ये दशमलव हटा देते, अगर ये दशमलव न लगा होता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 0.7 है, लेकिन यहाँ पे अगर 0.70 लिखा है, अगर ये दशमलव हटा लेते तो वैल्यू चेंज हो जाता है। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 70 हो जाता है, यहाँ पे 700 हो जाता और यहाँ पे 70,000 हो जाता है। लेकिन अगर दशमलव के बाद किसी संख्या के दाहिनी ओर कितना भी हम जीरो लिखें तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, उसका कोई महत्व, उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अगर यही दशमलव न होता और उसके बाद किसी संख्या के बाद दाहिनी ओर जीरो लगा होता तो उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं 5 बड़ा है कि 50 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 50 बड़ा है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं कि 0.5 बड़ा है कि 0.50 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है और उसके बाद हम कितना भी जीरो लिख दें, जैसे हम 0.5 के बाद डबल जीरो लिख दिए। अब हम पूछे कि बताओ 0.500 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या के बाद आप कितना भी जीरो लिखेंगे उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस चीज को एकदम दिमाग में एकदम आराम से कायदे समझना है। जैसे एक बार और मैं समझाता हूं, एक बार और समझिए, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे दरअसल कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं इसको बार बार आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 बड़ा है कि 50 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 50 बड़ा है। ठीक, क्यों कहा? क्योंकि 5 के बाद जीरो है। ठीक है, इस जीरो का महत्व है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 0.5 बड़ा है कि 0.50 बड़ा है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, दशमलव, सारा खेल दशमलव का है। दशमलव लग जाने से, एक बिंदी लग जाने से संख्या में बहुत बड़ा अंतर हो गया। तब आप कहेंगे सर दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि अभी देखिए हमने पढ़ा था क्या कि दशमलव के बाद किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.5 लिखिए या 0.50 लिखिए, मतलब एक ही है। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 0.5 बड़ा है या 0.500 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। इस जीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि 0.500, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, 0.5 ही हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो दशमलव का ध्यान दीजिएगा, दशमलव के खेल से बहुत बड़े बड़े गेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। अब आते हैं दशमलव भिन्न की तुलना करना, कि दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करते हैं। एक एक स्टेप में बढ़ रहा हूं, एक एक स्टेप। इतनी बारीकी से मैथ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। मैं आपको अपना समझ के, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, या आप अपने जो भी मैं समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एकदम आराम से पढ़ते जाइए। यकीन मानिए कि जब आप एग्जाम में, जब ये सब चीजें पढ़ के जब आप एग्जाम कर देने जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, क्योंकि तब आपके पास एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ते चले गए हैं। ठीक है, और मैंने जो भी सब्जेक्ट अभी तक पढ़ाया है, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, और एक एक चीज मैंने पढ़ाने की, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है, उसी तरीके से मैं आपको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब आता है दशमलव की भिन्न की तुलना करना। अब दशमलव भिन्न की तुलना कैसे किया जाता है? तो यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो बड़ी संख्या होगी। एक बार और पढ़ता हूं कि यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे अब आते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे क्या है, 7.01। ठीक है, 7.01, और यहाँ पे क्या है 7.0009435। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे कि बड़ा ये है। ठीक है, बड़ा ये है। लेकिन ये बड़ा क्यों है, ये चीज देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 7 है, दशमलव के पहले, दशमलव के दाहिनी और यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे भी 7 है। सही है, यहाँ तक तो गेम सही है। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, यहाँ भी सही है, दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0 है, और दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0 है, तो ये भी बात सही है। लेकिन दशमलव के बाद 0 के बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 बड़ा है, तो इसीलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। उससे मतलब नहीं है कि दशमलव इस 0 के बाद यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इससे छोटी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है
कि यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या के पहले कोई बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 25.000075 या 25.02। अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें बड़ा, देखिए ये बड़ा का चिन्ह होता है, ये बड़ा का चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुला रहेगा, ठीक है, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा। देखिए क्या होता है, इसको समझ लीजिए एक भाला, भाला कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना, आगे की तरफ नुकीला होता है। तो भाला आप किसको मारेंगे, अपने से कमजोर को ही तो मार सकते हैं, तो अपने से कमजोर या अपने से छोटे को ही मार सकते हैं। अपने से बड़े को आप भाला मारने जाएंगे तो उल्टे आपको मार देगा, ठीक है। तो इस सेंस में समझिएगा कि जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होगा और जिधर इसकी नोक होगा, जिधर आप जिसको भाला मार रहे हैं, जिधर इसको मार रहे हैं वो छोटा हो जाएगा। यानी छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी तरफ नोक रहेगा और जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह रहेगा। तो या आप ऐसे करके लिख सकते हैं या ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप समझ जाइएगा। मतलब ये चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं ऐसे लिख दूं तो इधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और इधर वाली संख्या छोटी होगी, क्योंकि इसका नोक किधर है, इधर है। और कमजोरों को ही इंसान सताता है, अपने से मजबूत वाले से आप लड़के दिखाइए ना, उल्टे आपको मार देगा वो। इस चीज से आप इसको समझिएगा कि जिधर इसका नोक रहेगा वो संख्या छोटी और जिधर इसका मुंह रहे, मतलब मुंह खुला रहेगा, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 25.0075 या 25.02। इसमें मैं पूछूं कि कौन बड़ा है, तो देखिए तुलना करते हैं। दशमलव के दाहिनी ओर यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है, यहाँ तक तो दोनों बराबर है। दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सही बात है। दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0 है, मतलब यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, इसके बाद कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो सर कहेंगे, आप कहेंगे सर 2 बड़ा है। तो जब 2 बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हो गया ना, ये वाली संख्या बड़ी होगी। ये हम नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 0 के बाद यहाँ से इससे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे पीछे कितनी संख्याएं हैं, मैटर ये करता है कि 0 दशमलव के बाद कि कौन सी संख्या, मतलब किस दशमलव के बाद कौन बड़ी संख्या कहाँ आ रही है, वही अंक बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 25.327 और यहाँ पे क्या है 25.32479। अगर मैं इससे पूछूं कि आपको इसमें बड़ा कौन है, तो ये देखिए, यहाँ के दशमलव के बाद इतनी संख्या देख के ये मत सोचिए कि यही बड़ा हो जाएगा, नहीं, तब आप गलत कर देंगे। संख्या मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि दशमलव के बाद बड़ी संख्या कहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसको तुलना करिए, तो दशमलव के दाहिनी ओर ये दशमलव है और दशमलव के दाहिनी ओर यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 है, तो यहाँ तो बराबर हो गया सब, ठीक। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये भी बात सही है। अब देखिए, अब दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है। दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, एक मिनट, दशमलव के बाद थोड़ा समझाने के लिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं। हाँ, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है। दशमलव के तीन अंक के बाद क्या है, यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है। तो जब 7 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक। बाद में यहाँ पे क्या है मैटर नहीं करता। देखिए यहाँ पे दशमलव के 3 अंक के बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो अगर 7 बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कि 4 से 7 तो बड़ा है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आई होप अब समझ गए होंगे कि दशमलव का तुलना कैसे किया जाता है, दशमलव भिन्न की तुलना कैसे की जाती है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे अवरोही होता क्या है। अवरोही का मतलब होता है कि बड़े से छोटा, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। यहाँ पे कहीं आप लोग नोट लिख लीजिए, बड़े से छोटा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे पहले पापा हैं, ठीक, उसके बाद से मम्मी है, फिर उसके बाद से मान लीजिए आपका कोई भाई होगा तो भाई है, और सबसे छोटी कौन है, तो आप हैं। तो उसी तरीके से अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा घर का सबसे बड़ा सदस्य क्या होता है। अगर दादा दादी हैं तो वो हो जाएंगे, उसके बाद से पापा मम्मी आते हैं, उसके बाद से हम लोग आते हैं। तो ये क्या है, ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी क्या, बड़ों से छोटा, यानी दादाजी से शुरू हो गया और हमारी पीढ़ी तक आ रहा है, यानी बड़े से छोटा। जैसे मैं कहूँ कि 5,
4 5, देखिए मैं कहूं 10 13 12 और 11 को अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे बड़ा देखेंगे क्या, अवरोही का मतलब क्या है, बड़े से छोटा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 13 है, यानी ये क्या हो गया, ये हमारे दादाजी हो गए। उसके बाद से कौन है, 12 है, तो ये 12 क्या हो गया, ये हमारे पापा मम्मी पापा हो गए, ठीक। उसके बाद से कौन है, उसके बाद से इसके बाद बड़ा कौन है, 11 है, तो 11 मान लीजिए हमारा बड़ा भाई हो गया। और 10 कौन है, 10 मान लीजिए हम हो गए। तो क्या हो गया, ये बड़े से छोटा, मतलब अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा चलता है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आरोही क्रम की बात करें तो आरोही का मतलब क्या है, अक्सर ये लड़कियों का नाम होता है, इसी समझे कि लड़कियां क्या होती है, अक्सर मतलब छोटी होती हैं, या मान लीजिए आपकी छोटी बहन कोई, तो उसको क्या करेंगे, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। जैसे मैं कहूं कि आपके परिवार में कौन कौन आरोही क्रम में, कौन कौन है आरोही क्रम में सजाइए। तो मान लीजिए मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। उसके बाद से मेरे बड़े भाई हैं, उसके बाद एक और मेरे बड़े भाई हैं, उसके बाद से मेरी बहन है, ठीक। उसके बाद से मेरी मम्मी है, उसके बाद से मेरे पापा है, यानी इतने लोग हैं हमारी फैमिली में। कितने लोग, 6 लोग। लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन है, तो मैं हूं। उसके बाद से कौन है, मेरे बीच वाले भाई साहब हैं, उसके बाद से मेरे बड़े वाले भाई हैं, उसके बाद मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद मेरे मम्मी है, उसके बाद मेरे पापा है। तो क्या हुआ, ये हुआ आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम में सबसे छोटे से स्टार्ट होगा, यानी मेरे से स्टार्ट होगा और मेरे पापा तक जाएगा। अवरोही क्रम में क्या होता है, मेरे पापा से स्टार्ट होगा और मेरे तक आएगा। तो आरोही और अवरोही अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 2.07 और यहाँ पे क्या है 2.50 और यहाँ पे दिया 2.505 और यहाँ पे दिया हुआ 2.007 और हमें क्या लिखना है, किस में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब क्या है, बड़े से छोटे में। तो इन चारों में बड़ा कौन है, तो इन चारों में बड़ा की अगर बात की जाएगी तो इन चारों में बड़ा ये है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 है, यानी कहने का मतलब दशमलव के दाहिनी ओर चारों संख्याओं में 2 है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो जाहिर सी बात है इससे ये बड़ा हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक संख्या 5 आ गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 0.007 है, तो ये क्या हो गया, ये तो सबसे छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक के बाद 7 है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के 2 अंक के बाद 0 ही है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, तो सबसे बड़ा हो गया हमारा इन चारों संख्याओं में ये संख्या सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखिए बस दशमलव के बाद 5 यहाँ यहीं पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद 0 है, तो देखिए यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये तो ऑलरेडी छोटा है और ये भी है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 5 भी दे दिया है, तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो सबसे बड़ी अवरोही क्रम में क्या लिखता है, पहले सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या, तो बीच में ये कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बड़ा ये है और इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा हमारा ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है और दशमलव के बाद यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद 0 है, तो ये संख्या तो छोटी होगी ना इससे, और फिर यहाँ पे भी ये संख्या भी इससे छोटी होगी, तो हम पहले इसको लिखेंगे 0.50। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद इससे छोटी कौन है, तो इससे छोटी हमारी ये संख्या है। कैसे है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0 है, सही बात है, और बचा क्या, ये संख्या, तो दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0 है, लेकिन दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मतलब है कि ये संख्या इस संख्या से बड़ी हो गई। तो यहाँ पे 2.007 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.007, दशमलव मतलब 2.007 यहाँ पे लिख लेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है 2.505, उसके बाद से कौन है 2.50, उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन है, तो उससे छोटी संख्या है 0.07 और सबसे छोटी कौन है, तो 2.007। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे क्रम में हमने इसको सजा लिया। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं,
इसलिए बहुत एक एक स्टेप मैंने बताया है, एक एक स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक बार मैं और बता देता हूं इसको, ठीक है? एकदम अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पे समझना है और यहीं पे पूरी क्लास में ही आपको समझ के बैठना है, और घर पे एक बार और आप ट्राई कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीजें। अक्सर इतनी बार बार कोई नहीं बताता और आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं, और आप किसी शर्म के मारे आप किसी से पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं क्लास में, है इसको इतना ही नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है? इस चीज को मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे संख्या दी हुई है 4 और पूछ रहा है कि इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या 2.505 है। अब कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या क्यों है, तो आइए हम बताते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद दाहिनी ओर क्या आपके यहाँ पे 2 है, तो सभी में चारों संख्याओं में दशमलव के बाद 2 है, तो यहाँ तक तो खेल सही है, ठीक है? लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक, यहाँ पे 5 है, लेकिन देखिए दशमलव के बाद फिर यहाँ पे 5 किस संख्या में है, तो इस संख्या में है। लेकिन यहाँ पे क्या दशमलव के बाद 5 है, नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी है, तो नहीं है। तो देखिए ये संख्या तो बड़ी है, लेकिन उसके बाद ये संख्या बड़ी है, लेकिन ये संख्याएं छोटी हैं। इसके बाद ये संख्या बड़ी है, इसके बाद ये संख्या छोटी है, और ये भी छोटी है। तो हमने सबसे आइडेंटिफाई कर लिया कि सबसे बड़ी संख्या कौन हुई। सबसे बड़ी संख्या हमारा 2.5 हुई। क्यों हुई? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है? तो और यहाँ पे नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी ये दोनों छोटी हो गई। अब देखिए तुलना बस इसी में है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब देखिए दशमलव के 2 अंकों के बाद यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी 0 है। लेकिन दशमलव के 3 अंकों के बाद अगर यहाँ पे कोई कुछ संख्या नहीं है तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद कितना भी 0 लिख लें उसका मान 0.5 ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 अंकों के बाद 5 है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में सजाना है, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद से बड़ी कौन है, इसके बाद बड़ी कौन है, तो आपको इसके बाद यही बड़ी हुई, क्योंकि दोनों में ही तुलना हुई है अभी, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद से अब देखिए, अब इन दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन है, इन दोनों में, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, लेकिन दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जाहिर सी बात है ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सबसे लास्ट में ये लिख लेंगे, क्योंकि ये संख्या सबसे छोटी है। तो अवरोही क्रम में अब सजाना आपको आ गया होगा। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे यहाँ पे है कि 4 संख्या यहाँ पे भी दी हुई है, जैसे कि 2.707, 2.007, 2.007 या 2.070। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसमें हम देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग ये पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या है। अब क्यों बड़ी है, अब आइए देखते हैं। तो देखिए दशमलव के दाहिनी ओर सभी संख्याओं में 2 है, ठीक, तो ये तो हमने चेक कर लिया। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0 है। तो जाहिर सी बात है ये संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। लेकिन हमें किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। और आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। जैसे मैंने बताया ना, अगर आप सबसे घर में छोटे हैं तो सबसे छोटे आप हो जाएंगे, उसके बाद से आपका भाई, उसके बाद आपकी मम्मी, उसके बाद आपके पापा। इस तरीके से आरोही क्रम में होता है, यानी छोटे से घर के छोटे परिवार से बड़े परिवार तक जाता है ये रिश्ता, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखना है। लेकिन ये संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाएगा तो ये है। अब क्यों है सबसे छोटी संख्या, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए हमें ये तो पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या ये है, तो अब इसकी तुलना करना ही नहीं है, अब इन तीनों का ही आपस में तुलना करना है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0, यहाँ तक तो मामला सही है। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या इससे तो छोटी हो गई। फिर यहाँ पे भी 7 है, तो ये संख्या ये इससे भी ये छोटी होगी, यानी सबसे छोटी कौन होगी, ये हो गई। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है,
तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 2.007 हो गई। अब हम देखेंगे कि 2.007 से बड़ी संख्या कौन है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या ये है। क्यों है, क्योंकि दशमलव के 3 अंक के बाद 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या इससे बड़ी हो गई, यानी ये संख्या इससे बड़ी हो गई। तो हम इसको लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे। अब इससे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है, क्योंकि ये तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो ये इस संख्या को हम उतार लेंगे, यानी 2.007। अब बचा कौन, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा सबसे लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही अवरोही क्रम में सजाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए और सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन थी, सबसे बड़ी संख्या ये थी और सबसे छोटी संख्या ये थी। क्यों सबसे छोटी संख्या थी, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 बार 0 आया है और किसी संख्या में दशमलव के बाद 2 बार 0 नहीं आया, तो सबसे छोटी तो ये हो गई। उसके बाद से इससे बड़ी, यानी इससे बड़ी कौन हो गया, तो इससे बड़ी संख्या ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, और ये तो सबसे बड़ी है क्योंकि दशमलव के 1 अंक के बाद ही यहाँ पे 7 आ गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये पॉइंट। तो अब आप आई होप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम में इसको कैसे सजाया जाता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने देख लिया कि 2.707 है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ के दशमलव के बाद 7 आ गया है, लेकिन और किसी में दशमलव के बाद 7 नहीं है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो सबसे बड़ी संख्या हमने तुरंत पता कर लिया कि ये हो गया। अब हमें सबसे बड़ी संख्या पता चल गया, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। क्यों है, क्योंकि देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद 0 है, लेकिन और किसी में दशमलव के 2 अंक के बाद 0 नहीं है, तो सबसे छोटी ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इससे इस बीच की जो संख्या है इसमें सबसे बड़ा मतलब बड़ा छोटा कौन है। तो अगर हम आप देखेंगे तो उसके बाद इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, और बड़ा ये है। क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव के 1 अंक के बाद यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे 7 है दशमलव के दूसरे अंक पे, तो यहाँ पे भी 7 है। लेकिन यहाँ पे दशमलव के 3 अंक के बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी इस संख्या से। तो अब आप इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आपको सजा देना है आरोही और अवरोही क्रम में। अब आते हैं दशमलव का भिन्न और दशमलव का मतलब दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाना देख लेते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। एकदम बेसिक से चलना है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखिए ये संख्या है, संख्या क्या है कि 7.705 प्लस 25.03 प्लस 0.07 को जोड़िए। 3 अंकों का जोड़ है हमारा। इसमें क्या है कि 7.07, 7.705, 25.03 और 0.07 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 25.03, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, दशमलव के बाद 2 अंकों की संख्या है, इसको पहले लिख लेंगे। तो 25.03, फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 7.705 और उसके बाद इसको लिख लेंगे। देखिए ये जो दशमलव है ना, एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में। ठीक है, एक सीध में होना चाहिए, तभी हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो बस जोड़ भिन्न के जोड़ में, भिन्न के दशमलव भिन्न के जोड़ में यही देखना है कि जो दशमलव है एक सीध में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा 25.03, यहाँ पे मैंने लिखा 7 क्या लिखा 7.705 और यहाँ पे लिखा 0.007। अब जैसे जोड़ करते हैं नॉर्मल वैसे जोड़ देंगे। तो देखिए 7 5 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.3 के बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। हमारे 0 लिखने से मान में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के बाद अगर 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 0। अब देखिए अब 7 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, हासिल लगा कितना 1, तो हासिल ऊपर लिख लीजिए। तो 3 1 4, तो यहाँ पे 3 1 4 और इस 0 में से जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है 7 है, तो 7 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव आया है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया है। दशमलव एक सीध में रखना है,
दशमलव उल्टा सीधा नहीं रखना, एक सीध में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दशमलव लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, हासिल 1 और 2 1 हासिल 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे आएगा 32.742। और ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में, यूपी टेट में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तो। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि 37.005 प्लस 0.008 प्लस 1.707 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 अंकों वाली संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे 37.005 है, फिर यहाँ पे क्या है 1.707 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो 1.707 लिख लिए। अब फिर अब इसको उतार लीजिए, 0.008 को उतार लीजिए, अब आपस में जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया 7 5 12 और 12 8 कितना हो गया 20। तो 20 का 0 हम लिख लेंगे और हासिल कितना ले लेंगे 2, तो 2 हासिल यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीनों में 0 है, लेकिन ये हासिल 2 है, तो 2 यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए 7 में 0 को जोड़ेंगे तो मतलब 7 में को 0 से जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, फिर 0 से जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, तो 7 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे दशमलव आया है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। अब देखिए 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, और 3 को एडजेक्टिव उतार देंगे, यानी इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया 38.720 आया। इसमें बस ध्यान देना क्या है कि जोड़ते और घटाते समय जो दशमलव जो है वो बस एक सीध में होना चाहिए, यहाँ पे बस एक सीध में होना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं घटाना पे, तो घटाना का देख लेते कैसे घटाते हैं। तो 7.03 माइनस 0.00307 को आपस में घटाना है। तो घटाने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 7.03, तो इसको पहले लिख लीजिए 7 दशमलव, यहाँ पे ये दशमलव है, ठीक है, 7.03। और यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे 0 इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इसको बढ़ाने से कोई मान में तो अंतर नहीं है, लेकिन हमें घटाते समय आसानी होगी। और यहाँ पे क्या है 0.00307, तो इसको लिख लीजिए। तो दशमलव यहाँ पे फिर रखेंगे, दशमलव एक सीध में, फिर 0.0307 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसको घटाना है, तो 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे, इस 3 से एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा कितना है 9 बचा, तो 9 में से 0 को हटाएंगे तो 9 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर जब यहाँ से मैंने एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पे बचा कितना 2, तो 2 को 0 में घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, और 0 में 0 को घटाएंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए और 7 को एज इट इज लिख लीजिए। यानी कि 7.003 में से 0.0037 को घटाने पर मान कितना आया है 7.02693 आया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि 30.703 में से 7.0109 को घटाना है। तो घटा दीजिए 30.7003 को 7.0192 में से अपन घटा दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो नहीं घटेगा, तो 7 से एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया 9 बचा, और 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे भी 9 बचा, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 30 में से 7 को घटाएंगे कितना होता है 23 होता है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23.696894, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। एकदम आसान से कई बार मैंने आपको रिपीट करते हुए बताया है ताकि आप अच्छे से समझ जाए, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए मैंने 2 3 4 बार आपको बार बार करके इसको समझाया है। तो अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल हमारा जो बेसिक मैथ का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग दशमलव भिन्न का गुणा और भाग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।